आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एक बार रीड कीजिए जरा और फिगर पे ध्यान दीजिए। देखो जरा वो आपसे क्या कह रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो देखो ए सी बी डी, ये क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये जो आपको ए सी नजर आ रही है ना, वो किसके इक्वल है बेटा, ए डी के इक्वल है। ये दोनों चीजें बेटा आपको इक्वल दे दी हैं, ठीक है। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये जो आपको ए नजर आ रहा है ए बी, ये क्या करती है बेटा, इस पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब जरा देखिए, शो दैट, हमें ये शो करना है कि ऊपर वाला ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए बी डी के, ठीक है। ये हमें बेटा प्रूव करना है, जरा ध्यान दीजिए। अब इसको छोटा कर लेते हैं, इसकी हमें जरूरत है नहीं ज्यादा, इसको भी छोटा कर लो। आ जाइए। सबसे पहले बेटा आपको क्या लिखना होता है, आपके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। उसके बाद आपको लिखना होता है टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है, और उसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ। ये 3 स्टेप्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन ये है कि ये जो ए सी है वो किसके इक्वल है बेटा, ए डी के इक्वल। आप देख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो यहां पे लिख देते हैं भाई ए सी इज इक्वल टू ए डी। बताइए कोई दिक्कत। इसके बाद बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अगर बेटा ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस एंगल सी ए बी। सी ए बी बेटा किसके इक्वल होगा, डी ए बी के। बेटा इधर ध्यान दो, डी ए बी के। सी ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, डी ए बी के। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये दिया हुआ है। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए। अब आपको करना है प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और इसके बाद वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं, व्हाट हैपेंड। इसके बाद वो आपसे ये कह रहे हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। बी सी और बी डी के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो भी बताइएगा, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहले आपको लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, बेटा कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लगाना है, ए बी डी। एनी प्रॉब्लम, यहां तक सब कुछ क्लियर है। इसके बाद जरा देखिए, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स पे फोकस करना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो बेटा साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देवी जी इधर ध्यान दीजिए, आप बताओ बेटा। गिवन है, देखो ना ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अरे ये टू प्रूफ में कहां लिख दिया यार मैंने, रुक जाओ। नहीं टू प्रूफ में लिख दिया ना मैंने, ये गिवन में लिखना था ये वाला। अच्छा, टू प्रूव में हमें क्या क्या करना है, हमें बेटा ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। गिवन ये है कि ये वाला एंगल, मतलब एंगल सी ए बी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, डी ए बी के। ये चीज बेटा ए सी और ए डी इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा क्या होगा, रीजन क्या होगा यहां पर, गिवन, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये एक साइड है या एंगल है, कैसे पता चला सर, 2 ही ऑप्शन है, साइड और एंगल, तो मैंने साइड बोल दिया। आप बताइए बेटा साइड है एंगल, एग्जैक्टली। तो ये क्या है बेटा, एक साइड है। क्या है बेटा, साइड है, ठीक है। इसके बाद एंगल बेटा सी ए बी, एंगल सी ए बी किसके इक्वल है बेटा, डी ए बी के, डी ए बी के। तो बेटा ये आपको क्या है, आप लिखोगे ए बी
ये जो ए बी है वो क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब बेटा ये बताओ कि ये एक एंगल है या साइड है? हाँ जी, कैसे पता चला? क्योंकि सर दो ही ऑप्शन, फिर से दो ही ऑप्शन, साइड और एंगल। साइड एंगल, हाँ जी। गिवन रीजन बता रहा हूँ, ये गिवन नहीं था बेटा, ये गिवन तो ये था कि ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो मैंने अल्टीमेटली आपको ये बताया, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही। हाँ है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है ए बी, ठीक है। और बेटा क्या है, ये जो ए बी है आप चाहें तो लिख दें ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो यहां पर रीजन क्या होगा बेटा, कॉमन। जब दोनों में आता है तो क्या होता है बेटा, कॉमन। और ये भी क्या है, एक साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, बाय साइड एंगल साइड रूल या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल्स बेटा क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स क्या आ गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट। बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अगर बेटा वो आपसे ये ना पूछते व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, तो बेटा यहीं पे क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता। लेकिन बेटा हमें बीसी और बीडी के बारे में भी बताना है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी से बेटा क्या पता चलता है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मैं इसको ओवरलैप करूं तो बेटा बीसी जो है वो बीडी के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी। तो बस ये है, बीसी एंड बीडी आर इक्वल। समझ में आ रही बात है नहीं? इस तरीके से बेटा स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, प्लीज नोट इट डाउन।